स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 हिस्सा बी। जैसा कि मैंने आपको जो हिस्सा 1 था, सेक्शन 1 है, उसमें 10 स्टोरी जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2 बी हिस्से में कम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपने इसमें आज हम डिफरेंस देखेंगे कि कैसे जो एक अच्छी कम्प्रीहेंशन या प्रेसी कैसे लिखी जाती है। तो फर्स्ट देखिए, मैंने कुछ हेडिंग्स निकाली हुई हैं जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। पहले देखें, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्प्रीहेंशन और प्रेसी किसे कहते हैं। आफ्टर देखें सिनोनिम्स ऑफ वर्ड प्रेसी। प्रेसी का सिनोनिम क्या है। डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसी। प्रेसी और समरी में क्या फ़र्क है। हाउ टू रीड अ पैसेज। एक पैसेज को कैसे पढ़ते हैं। हाउ टू राइट अ प्रेसी और प्रेसी कैसे लिखते हैं। इन पॉइंट्स को मैं अब आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। पेज नंबर 81 पे देखें आप। तो आप पेज नंबर स्टूडेंट अपनी बुक्स खोलें और उस पर देखें, सेक्शन 2 दिया हुआ है। पेज नंबर 81 पे देखें। आपको स्टार्ट से मैं पहले डेफिनेशन, जैसे कि मैंने ऑनलाइन में बताया, इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, आप डेफिनेशन की इसकी डेफिनेशन देखें कम्प्रीहेंशन की और प्रेसी की। द वर्ड प्रेसी इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड प्रेसी। ये एक फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। इट इज़ प्रोनाउंस्ड इन इंग्लिश प्रेसी। प्रेसी के जो वर्ड्स है इसको प्रोनाउंस किया जाता है। द वर्ड प्रेसी मीन्स एग्जैक्ट, प्रिसाइज, मुख्तसर एंड कंसाइज। अब देखिए, फ्रांसीसी ज़बान का ये लफ्ज़ जिसका मतलब क्या है, इख्तिसार और मुख्तसरपन। मीन कि आप किसी टेक्स्ट में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करते हैं उनको हम प्रेसी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक देखें इसकी क्या डेफिनेशन है, सेकंड पैरा में दी हुई है। अ समरी और अब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट और स्पीच। किसी भी टेक्स्ट और स्पीच का खुलासा, अब्स्ट्रैक्ट होता खुलासा, और समरी, समरी को हम क्या कहते हैं, प्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम्स ऑफ वर्ड प्रेसी। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है जी। तो सिनोनिम्स ऑफ वर्ड प्रेसी देखें, इसका क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। सिनोनिम बेसिक कहते हैं कि हम जो मीनिंग जो है एक ही सेंस में यूज होता है। जैसे देखें, सिनोनिम्स ऑफ वर्ड प्रेसी, सम अप, समरी, समिंग अप। तो ये बेसिक इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। इसमें से चंद आपको मैंने पढ़ा दिए जो आपने रीड आउट करने हैं। एज ए समरी के तौर पे ये यूज होते हैं सिनोनिम्स। नेक्स्ट आप देखें पेज नंबर 82 पे देखें, डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसी। समरी और प्रेसी में क्या फ़र्क है। फर्स्ट देखें, समरी है, यहाँ पे आपको एक कॉलम दिया हुआ है पेज नंबर 82 पे, समरी और प्रेसी। अ समरी इज इलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। समरी में देखें गैर मंतकी किस्म का सीक्वेंस होता है। सेंटेंसेस की कोई तरतीब नहीं होती, किसी भी तरीके से वो समरी में लिख दिए जाते हैं। लेकिन प्रेसी में देखें, अ प्रेसी इज वेल लिट पीस ऑफ कंपोजिशन। प्रेसी में जो सेंटेंस हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से वेल लिट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, आप किसी कोई भी स्टोरी पढ़ती हैं तो उसमें स्टार्ट से लेके एंड तक क्या होते हैं, वो सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उसके बगैर अगर किसी भी लाइन को हम निकाल देते हैं उसके अंदर से, तो वो स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। लेकिन समरी में हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस से नहीं लिखते। प्रेसी में जो होते हैं सेंटेंसेस होते हैं वो वेल लिट होते हैं और सीक्वेंस से लिखे हुए होते हैं। और समरी इज द प्रोडक्शन ऑफ अ पैसेज। समरी क्या है, किसकी प्रोडक्शन हो सकती है, एक पैसेज की, एक पैरे की प्रोडक्शन पैदावार हो सकती है। अ प्रेसी इज एन आउटलुक ऑफ ओरिजिनल पैसेज इन ब्रीफ मैनर। लेकिन प्रेसी क्या है, वो आउटलुक हो सकता है किसका, ओरिजिनल जो पैसेज हमें दिया हुआ है उसका कुछ ब्रीफ मैनर में, कुछ सादा अल्फाज में उसकी कह सकते हैं खुलासा हो सकता है। अ समरी कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। समरी में हर किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। मीन के जिस चीज़ों की इरेलीवेंट जो चीज़ें होती हैं वो भी इसमें लिखी हुई होती हैं। अब प्रेसी इज फ्री फ्रॉम इरेलीवेंट मटेरियल एंड डिटेल। लेकिन प्रेसी में क्या है, इरेलीवेंट होता है, गैर मुतल्लका मटेरियल जो है और डिटेल शामिल नहीं की जाती। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल होता है उसको ही शामिल किया जाता है। अ समरी कैन बी रिटन इन न्यू पैटर्न। समरी जो है वो न्यू पैटर्न में लिखी जा सकती है।
जबकि प्रेसी के बारे में देखें, आप प्रेसी शुड बी रिटन अंडर अ सेट पैटर्न, लेकिन जो प्रेसी है वो सेट पैटर्न के जरिए लिखी जाती है, एक तरतीब से वो लिखी जाती है, उसका एक पैटर्न है, उसके मुताबिक लिखी जा सकती है। अब नेक्स्ट देखें ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेसी। प्रेसी के क्या ऑब्जेक्ट हैं, तलखीस नगारी का मकसद क्या है, क्यों हम लिखते हैं। तो वैसे तो देखें आज की जो मॉडर्न दुनिया है उसमें लोगों के पास टाइम नहीं है, टाइम कम होने की वजह से लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट पैसेज जो लिख देते हैं ताकि जो इंसान एक शख्स है वो दूसरे के आइडियाज़ को समझ सके और उसे ज़्यादा पैसे ना पढ़ना पड़े, इतनी मेहनत ना करना पड़े। तो जी, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग इज टू ब्रिंग आउट फेथफुली दिस सेलियंट और मेन आइडिया, द साइलेंट और मेन आइडिया, थीम और मीनिंग ऑफ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तलखीस नगारी का मकसद एक असल पैराग्राफ को मुख्तसर, साफ और सादा अंदाज में ऐसे लिखना है, राइटिंग और सच इन अ कंसाइज, क्लियर, सिंपल, कोहेरेंट एंड नेचुरल लैंग्वेज वाइल प्रिजर्विंग द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल, कि ऐसे लिखना है कि असल पैराग्राफ जैसा ही लगे मगर मुख्तसर अल्फाज में हमने लिखना है। मीन के देखें अगर आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है और पैसेज क्या है तकरीबन 10 से 15 लाइन का है, तो आपने 1/3 जो इसमें से लाइन्स निकालनी है और आपने इसकी प्रेसी ऐसे लिखनी है कि अल्फाज की आपको समझ आती हो, क्लियर हो, उसमें किसी किस्म का अबाम ना हो, सिंपल लैंग्वेज हो। तो इस तरीके से आपने लिखना है। जी नेक्स्ट देखिए हाउ टू रीड अ पैसेज, एक पैराग्राफ को कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि अगर देखें पेपर में आपके सामने एक पैराग्राफ दिया होगा और कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपने क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने आंसर के जो क्वेश्चन पूछे होंगे उसके आंसर तलाश करके आपने लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए अब आपने पैसेज जो दिया हुआ है पेपर में वो कैसे पढ़ना है। रीड द होल पैसेज अटेंटिवली, जो दिया हुआ पैराग्राफ है उसको पूरी तवज्जो से आपने पढ़ना है, उसमें कौन से टर्म्स यूज हुई है, वोकैबुलरी उसकी क्या है, कौन से टेंसेस यूज हुए हैं, तो इसलिए आपने इनको डिटेल से पढ़ना है। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द अथर्स टोन एंड पॉइंट ऑफ व्यू, असल पैराग्राफ के मुसन्नफ के लहजे और ख्याल को समझने की कोशिश करें, मीन इसका टोन को समझने की कोशिश करें कि किस टोन में उसने लिखा है, उसका एक्सेंट क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या कहना चाहता है। Reread the passage several times if necessary for clear understanding of idea, पैराग्राफ को कई मरतबा पढ़ें अगर इसके ख्यालात को समझना ज़रूरी हो तो। मीन कि अगर आपको पैरे की समझ नहीं आ रही तो आप इसको कई दफ़ा पढ़ सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, आप राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें। आइडेंटिफाई द इररिलेवेंट सेंटेंसेस इन द पैसेज, पैराग्राफ में गैर जरूरी जुमलों की निशानदेही करें। मीन के ऐसे जो सेंटेंसेस जिसके आप समझते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनकी निशानदेही करें कि ये क्या है, गैर ज़रूरी जो है पैराग्राफ दिया हुआ है। अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड ट्राई टू नो द मीनिंग विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन लगाएं और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग को अल्फाज के सियाको सबाक के हवाले से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। मीन का जो पैरा दिया हुआ है, वैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, सिनोनिम्स यूज़ होते हैं, तो आपने अंडरलाइन तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के अल्फाज के मीनिंग तो करने हैं, लेकिन जो मीनिंग आपने लिखने हैं वो क्या करने हैं, आपने अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ के मुताबिक लिखने हैं, क्योंकि इंग्लिश में देखें तो एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट की फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, अहम तरीन छोटे और मुकम्मल जुमलों को अंडरलाइन कर दें कि कौन से एज आंसर के तौर पे यूज़ हो सकते हैं या प्रेसी में यूज़ हो सकते हैं, उन सेंटेंसेस को क्या करें, आप अंडरलाइन करें। ऑब्जर्व, ये पेज नंबर 83 से आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये देखें आप सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऑब्जर्व द पॉइंट्स ऑन विच अथर हैज़ एम्फसाइज, इन निकात का मुशाहदा करें जिन पर मुसन्नफ ने जोर दिया है। वो कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पे मुसन्नफ जोर देता है और वो कहना चाह रहा है कि रीडर क्या करे, इसको बार बार पढ़े। कलेक्ट पॉइंट्स फॉर प्रेसी मेकिंग, तमाम निकात को जमा करें जिनकी प्रेसी बनानी है, तो उसके मुताबिक आप फिर क्या कर सकते हैं, प्रेसी लिख सकते हैं।
जी नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 83 पे जो सेकंड इसका हेडिंग दी हुई है, जो कि मैंने आपको पेपर पे लिखी हुई बताई है, हाउ टू राइट अ प्रेसी, एक तलखीस नगारी कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, एक प्रेसी कैसे लिखते हैं। जनरली द लेंथ ऑफ प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ ओरिजिनल पैसेज। जनरली अमूमी तौर पर देखें तो एक तलखीस नगारी को क्या करते हैं, असल पैराग्राफ का 1/3 होता है, मीन कि 1/3 हिस्सा हम लिखते हैं। बट इफ स्पेसिफिक लेंथ लाइक 60 words or 100 words etc is required in the paper, then you must follow the instruction। ताहम अगर पर्चे में मखसूस अल्फाज यानी 60 या 100 अल्फाज की तलखीस नगारी लिखनी है हो तो इतने ही लिखेंगे, मीन कि आप इंस्ट्रक्शन को देख के हदायत के मुताबिक भी लिखेंगे। अगर 60 वर्ड की लिखनी है या 100 की लिखनी है तो आप उसके मुताबिक लिखेंगे। वैसे तो देखिए हम क्या करते हैं 1/3 जो ओरिजिनल पैरा का प्रेसी लिखते हैं, लेकिन अगर पेपर में ये दिया गया कि आप क्या करें, आपने 60 या 100 अल्फाज की तलखीस लिखनी है, प्रेसी लिखनी है, तो आप वैसे ही लिखेंगे, आपको इतनी ही लिखनी होगी। डू नॉट यूज दी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, फिगर्स ऑफ स्पीच और कोटेशंस cited by the author in developing your प्रेसी। अब देखिए पैसेज जो दिया हुआ है, अगर उसमें कोटेशन वगैरह नहीं दी हुई, फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं दिए हुए, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तलखीस नगारी में मुसन्नफ की खास मिसालें या फिगर्स ऑफ स्पीच या कवाल को ना लिखें। जो चीज़ें पैरा में दी हुई हैं जस्ट आप उसी को रेट कर सकते हैं, आप अपने से कोई भी कोटेशन या पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच को यूज नहीं कर सकते। प्रेसी शुड ऑलवेज बी रिटन इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। आपने क्या करना है, प्रेसी को जब लिखना है तो क्या करना है, तलखीस नगारी हमेशा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखनी चाहिए। डायरेक्ट नरेशन में आपने कभी भी नहीं लिखनी, इनडायरेक्ट नरेशन में, ये भी प्रेसी का रूल है लिखते हुए। प्रेसी शुड ऑलवेज बी रिटन इन थर्ड पर्सन लाइक ही, वी इंस्टेड ऑफ आई। तलखीस नगारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है कि जब आप तलखीस नगारी हमेशा थर्ड पर्सन ही या वी में लिखनी चाहिए, ना कि आई से। आई हमेशा आपने कभी भी आई यूज नहीं करना, बल्कि थर्ड पर्सन से इसको स्टार्ट करते हैं, आई या वी में लिखनी चाहिए, और आई का स्टार्ट में आपने कभी भी आई जो यूज नहीं करना। स्टोरीज, डायलॉग्स एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट रिटन इन प्रेसी। तलखीस नगारी में कहानियां, मकालमे या सवालिया जुमले नहीं लिखे जाते। जी ये पेज नंबर 84 पे देखें, स्टोरीज, डायलॉग एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट रिटन इन प्रेसी। तलखीस नगारी में कहानियां, मकालमे या सवालिया जुमले नहीं लिखे जाते, इस वजह से आपने ये यूज नहीं करने, क्योंकि देखें ना ही हम प्रेसी में डायलॉग यूज कर सकते हैं, ना ही अपने से स्टोरी लिख सकते हैं, और ना ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं। इफ द ओरिजिनल पैसेज स्टार्ट विद आई, अगर जो ओरिजिनल पैसेज है पैराग्राफ आई से स्टार्ट होता है, देन यू मस्ट चेंज इट इन टू द राइटर से दैट ही इज। मीन का आई का इस्तेमाल आपने कभी भी नहीं करना, थर्ड पर्सन से स्टार्ट करनी। अगर असल पैराग्राफ आई से शुरू हो तो आपने फिर क्या लिखना है उसकी जगह, द राइटर से दैट ही इज में तब्दील करना है। द पैसेज शुड बी रिटन इन द सेम टेंस इन विच ओरिजिनल पैसेज इज रिटन। आपने प्रेसी को वही टेंस में लिखना है जिसमें पूछा गया है, जो टेंस पैसेज में यूज हुआ है वही आपने क्या करना है, आंसर क्वेश्चन में या प्रेसी लिखते हुए यूज करना है। जस्ट एक क्या है, एक इसकी कंडीशन है, इफ देयर इज पैसेज रिटन इन पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस में लिखा हुआ है बट अ यूनिवर्सल ट्रूथ इज मेंशन, देन यू कैन राइट। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आलमी सच्चाइयों के बारे में या फाकी सच्चाइयों के बारे में बात की हुई है तो फिर आपने कैसे लिखना है, He said that honesty is the best policy। यहाँ पे देखें फिर said that के पास में यूज हुआ, लेकिन honesty जो आलम की सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमने इस इस्तेमाल किया, इधर वाज इस्तेमाल नहीं किया, आपने भी इसको ऐसे ही यूज कर देना है। यूज क्लियर एंड फैक्चुअल एक्सप्रेशन, हमेशा वाज़ेह और हकीकी तासरात को इस्तेमाल करें, जो कि क्या है, असल पैराग्राफ की हुबहू नकल मत करें। Do not use any example which is not used in the original passage। कोई भी ऐसे एग्जाम्पल मत दें उसमें पैसेज जो कि पैसेज में ना दी हुई हो। Do not add support और question the other arguments, और ना ही मुसन्नफ के दलाइल की मदद या सवाल के बारे में राय दो।
तो स्टूडेंट ये मैंने आपको आज पढ़ाया है सेक्शन 2 में प्रेसी के बारे में पढ़ाया है, उसकी डेफिनेशन पे हमने डिटेल से बात की है। सिनोनिम्स ऑफ वर्ड प्रेसी, इस पे डिटेल से हमने बुक से पढ़ा है। डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसी, समरी और प्रेसी में क्या फ़र्क होता है। हाउ टू रीड अ पैसेज, पैसेज को कैसे आपने पढ़ना है उसके रूल्स आपको पढ़ाए हैं। हाउ टू राइट अ प्रेसी, और प्रेसी कैसे लिखते हैं उसके रूल मैंने आपको बताए हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, इनको इन तमाम रूल्स को अच्छे तरीके से आपने रीड आउट करना है।